हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल द एग्जाम्स पे। तो गाइस हम लोग CISI कर रहे थे, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। उसमें हमने बेसिक समझा दिया था पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज तीसरा पार्ट है। आज कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, कुछ नए नए क्वेश्चंस जो आते हैं इस तरीके के एग्जाम में, SSC CGL या CHSL MTS और अदर एग्जाम्स में भी। तो आज प्रीवियस ईयर आए हुए जो क्वेश्चन है उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, पहले शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला क्या है, चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं। रुपये 5,450 की राशि कितने वर्ष में रुपये 8,175 हो जाएगी यदि राशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। मतलब ये बोला गया है कि कोई 5450 रुपये की जो राशि है वो निवेश की गई, मतलब इन्वेस्ट की गई कहीं पे, तो वो कितने साल बाद 8175 हो जाएगी अगर जो उसका ब्याज है वो 12.5% हो। तो इसको करने के लिए कैसे करना है आपको, चलिए बताते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो पहले राशि थी कितनी, 5450 थी। मतलब ये क्या हो गया, ये उसने इन्वेस्ट की 5450 रुपये, 5450 रुपये उसने इन्वेस्ट की, ठीक है ना। लेकिन वो कितने परसेंट पे, 12.5% वार्षिक पे। ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट वार्षिक पे हो कितनी गई, 8175। लेकिन हमको यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि कितने सालों में हो गई है। तो बस हमको यहाँ पे पता क्या करना है कि कितने सालों में हो गई। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ से इतनी थी राशि 5450, हो कितनी गई 8175। मतलब जो इसमें एक्स्ट्रा जो हो गया है वो क्या होगा, जो 5450 से 8175 हो गई है, जो 5450 से जो एक्स्ट्रा आया है वो क्या हो जाएगा, वही ब्याज हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पता है कि ब्याज वो कितने सालों में आया। तो इसका इसका हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस लेके देख लेते हैं। 5 से 0 जाएगा तो 0 कितना बचेगा 5, 7 से 5 गया 2, 11 से 4 जाएगा कितना बचेगा 7, और यहाँ बचेगा 7, 7 से 5 गया 2। तो कितना हो गया ब्याज, कितना में हो गया एक्स्ट्रा, कितना हो गया 5400 से 8100 बढ़ते जाते जाते कितना बढ़ गया 2725, 2725 बढ़ गया। मतलब इतना ब्याज आ गया, इतना ब्याज तो आ गया वो ठीक है। लेकिन हमारी CP कितनी थी, ये हमने इन्वेस्ट कितनी की थी 5450। तो 5450 का ये कितना परसेंट है ये निकालना है आपको। क्यों, क्योंकि इन्वेस्ट हमने इतनी की थी ना, हमको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना ब्याज मिला, परसेंटेज में निकालने के लिए किस पे ब्याज निकालते हैं, जो हमने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट हमने इतना किया था, ठीक है ना, और हमको ब्याज कितना मिल गया इतना। तो ये देखना कितना परसेंट मिला। तो इतना परसेंट इसका निकाल लेते हैं, इंटू 100 कर देंगे। अब इसको आप देखेंगे तो 25, 27 दूनी 54 होता है, 25 दूनी 50 होता है, तो 2 बार ही कट जाएगा। तो 1/2 इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो ये कितना जाएगा 50%। तो कितना परसेंट बढ़ गया, 50% बढ़ गया ये, क्योंकि 5450 था 8175 हो गया, तो कितना बढ़ गया 50%। अब लेकिन यहाँ ये एक चीज़ बोली गई है कि ये कितना जो इसका ब्याज था वो कितना था 12.5% एक साल के लिए। तो ये जो 50% बढ़ने में कितने साल लग जाएंगे। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लेते हैं T समय मान लेते हैं, और एक साल के ब्याज कितना मिल रहा था 12.5%, और हो कितना गया जाके 50। तो 12.5 को इधर इसके नीचे ले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको अब कट कर देंगे, 0 हट जाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा एक। तो 25 दूनी 50, एक 0 बचेगा, 0 आ जाएगा। 25 पंचे 125, यहाँ पे 5 नीचे आ जाएगा। इससे से फिर से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20। तो कितने साल में हो जाएगा 5450 से 8175, 4 साल में। इस तरीके से आप निकाल सकते। ये आपको कैलकुलेटिव लग रहा होगा क्योंकि मैंने काफ़ी इधर काटा है, इतना कैलकुलेटिव थे नहीं। ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने इतना सारा लिख के किया है। आप और आसानी से भी कर सकते थे। मान लो 50% आ जाए, अगर मान लो आपको ऐसा दिया हुआ है 50 आ जाए, 50% आया था, तो जितने आपको यहाँ पे दिया है ना 12.5%, तो बस इससे आपको जो आपको क्या दिया हुआ है, जो ब्याज की दर दी गई है उससे आपको डिवाइड कर देना। तो यहाँ जैसे यहाँ डिवाइड ही किया, 50 को 12.5 से डिवाइड कर दिया था, तो ये आंसर कितना आ गया था 4। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते थे। आप फ्रैक्शन में भी करके निकाल सकते थे, जैसे T इंटू 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8। 50% फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है ना। तो इसको उधर ले जाएंगे 8 को, तो ये कितना 8 इधर चला जाएगा, यहाँ से ये 8 चला खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 चौक 8। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर यहाँ से कैलकुलेटिव लग रहा हो क्योंकि 12.5 करके काटने में दिक्कत हो रही हो, तो अब इस तरीके से भी निकाल सकते हैं।
आप फ्रैक्शन में दोनों वैल्यू बदल लेंगे तो ऐसे निकल आएगा। बस निकालना है ऐसे ही। आपको फर्स्टली क्या करना है, आपको जो दो वैल्यू दी गई है, जो इन्वेस्ट की गई है, जो आपने उधार ली है, और बाद में आपने जमा कितनी की है, उसमें डिफरेंस कितने का आ गया है, 2775 का आया यहाँ पे। तो 2775 का तो आ गया, लेकिन हमको अभी ये नहीं पता कि कितने सालों में हो गया हमको, जबकि दर दी गई है 12.5%। तो आपको क्या करना है, हमेशा जो आपने इन्वेस्ट किए उसके उसके परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना बढ़ गया उससे। 5500 से ये कितना बढ़ गया, 2750, उसका परसेंट निकाला है तो कितने परसेंट में कितना था, 50%। तो 50% था। अब ये नहीं पता था कितने साल में, लेकिन ये मालूम था कि एक साल में कितना बढ़ रहा है, 12.5। तो 12.5 से डिवाइड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करते थे तभी तो आता था। जैसे कहीं ऐसा, चलो बता देते हैं समझाने के लिए। जैसे कोई क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि 2 साल के लिए कोई 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करते, 2 × 10 कर देते थे, कितना आ जाता था, 20%। तो उसका हम वैल्यू का 20% निकाल लेते थे। तो यहाँ पे ये क्या था, ये टाइम था, ये क्या था, ये दर थी। तो यहाँ पे हमको टाइम पता नहीं था, और यहाँ पे दर दी गई, तो वही इसका मल्टीप्लाई करके आ गया था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके निकाला है। आई होप आपको समझ में आया हो किस तरीके से मैंने किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको समझ में आएगा और बेटर। देखिए सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का, आप एक बार पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद मैंने कैसे किया आप देख सकते हैं। इसमें भी उसी तरीके से ही करना है, कुछ अलग नहीं करना। 5000 की कोई राशि थी, कितनी हो गई, यहाँ भी हमको मालूम नहीं है। बोला गया है कि 5000 की राशि 15% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है, यह राशि कितने समय में 6500 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे भी हमको क्या दिया हुआ, दर तो दी गई लेकिन समय नहीं दिया गया। लेकिन क्या दिया गया, इन्वेस्ट इतनी की थी या उधार ली थी, निवेश की जाती है, निवेश की गई, लेकिन हो कितनी गई, 6500। तो कितनी बढ़ गई यहाँ से यहाँ तक, 1500 आपको दिख रही होगी, 1500 बढ़ गई। किस पे, 5000 इन्वेस्ट की थी, 1500 बढ़ गई, तो कितने का प्रॉफिट हो गया या आपको कितना ब्याज मिल गया। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, 1500 बटे 5000 इंटू 100 कर देंगे। 2 जीरो ये चले जाएंगे, 1 जीरो से ही चला जाएगा। तो 5 दियो 15 और 1 जीरो ये बचा, तो ये कितना आ जाएगा, 30%। तो ये कितना बढ़ गया, 30% बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे 30% कैसे आया, फिर से वही टी इंटू आर बराबर क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट करके आता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी आपको निकालना है। तो यहाँ पे दिया क्या क्या, हमको समय निकालना है, और रेट दिया गया कितना, 15% बराबर 30। तो टी को इधर ले जाएंगे, 15 को इधर ले जाएंगे अगर, तो यहाँ से अगर 15 जाएगा तो किधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। यहाँ आ जाएगा क्या, 15, 15 दूनी 30। तो कितने साल लगे इसको, समय कितना लगा, 2 साल। तो मतलब जो राशि 5000 है वो कितने साल में 6500 हो जाएगी, 2 साल में। तो यहाँ पे भी वही किया था मैंने, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको, इस तरीके के क्वेश्चन है वो निकाल सकते हैं बहुत आसान वे में। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ से आपको दिख जाएगा कि क्या करना है। या फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से मैंने इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं। बाकी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये देख, ऐसा नहीं कि मैंने ये क्वेश्चन अपनी तरफ से किए, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो आप देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है। इसमें भी देख लेते हैं क्या है, कुछ अलग तरीके का, वैसा नहीं है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। बोला एक आदमी ने साधारण ब्याज की दर पर की 5% दर पर 2400 रुपये और 9% की दर पर 5400 रुपये निवेश किए। 6 वर्ष बाद उसे अपने निवेश के में से कितना रुपए प्राप्त होगी। तो मतलब ठीक है, निकाल लेते हैं। बोला गया कि हाँ उसने 5% की दर से कितने रुपए निवेश किए, 2400, और 5400 रुपये जो निवेश किए उसकी दर क्या है, 9%। लेकिन टोटल वर्ष कितने दोनों के लिए, जो 5% निवेश किया उसके लिए भी 6 साल है, और जो उसने 9% किया उसके लिए भी कितना है, 6 साल। तो निकाल लेते हैं। तो 2400 रुपये उसने निवेश किए, कितने परसेंट पे, 5% पे, और दूसरी राशि भी उसने निवेश की है। चलो पहले इसका निकाल लेते हैं। और कितने साल के निवेश किए, 6 साल के लिए। बोला क्या, दोनों राशि 6 साल के लिए निवेश की गई है। ऐसे ही जो दूसरी राशि है वो भी 6 साल के लिए निवेश की गई है। पहले इसका अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वही हो गया। देखो यहाँ पे समय टी दिया है, ये रेट दिया है, तो इसका टोटल परसेंट निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, इसका दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30%। तो मतलब ये है कि 2400 का 30% हमको निकालना पड़ेगा। 2400 का 30% निकाल लेते हैं, 2 जीरो ही कट जाएंगे, 2 जीरो थे आप 2400 के, तो 24 तो कितना हो जाएगा, 72, मतलब 720। मतलब जो पहली जो उसने निवेश की थी 5% की दर से, जो 2400 पे 6 साल के लिए, उस पर उसको कितना ब्याज मिल जाएगा, 720। अब जो दूसरी उसकी है कितनी, 5400 उसने 9% की दर के किए थे, तो 5400 यहाँ पे किए उसने,
9% पे, फिर से कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, तो इसका 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, परसेंटेज 54% हो जाएगा। अब दूसरी वाली स्कीम जो है उसकी, उस पर कितना ब्याज मिलेगा उसको, 54%। तो 5400 का 54% निकालना है यहाँ पे हमको, निकाल लेते हैं। तो 5400 का 54% अगर निकालेंगे तो ये 2 जीरो चले जाएंगे। अब 54 बचाया, बहुत सारे लोगों को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपका स्क्वायर इसका याद है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इसको याद नहीं, इसको स्क्वायर जो है वो निकालना अगर आते हैं, याद तो नहीं होगा यहाँ तक, लेकिन अगर आपको निकालना आता है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको अगर करेंगे तो इसका 4×16 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 4×16 हो जाएगा, स्क्वायर निकाल के कर देता हूँ जो मुझे कि मालूम है। तो 25 में अगर इसमें 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यही है इसका 4×16। सही किया है, यहाँ कोई गड़बड़ हुआ क्या, नहीं सही है, 4×16 29। तो यहाँ कितना हो गया, क्योंकि स्क्वायर निकाले, इसका स्क्वायर होता है 5400 का स्क्वायर कितना होता है 2916। तो पहली वाली स्कीम पर उसको कितना मिला 720, दूसरी वाली पर कितना मिला 2916। अब यहाँ पे पूछा ये गया है कि जो उसका अमाउंट टोटल है, मतलब ये इन्वेस्ट किया साथ में, ये भी आपको ऐड करना, ये दोनों ऐड करने हैं, तो सब ऐड करके उसका कितना हो जाएगा आपको ये निकालना है। तो इस 5400 को और 2400 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 7800, इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं इनको 720 और ये कितना 2916, इन सबको ऐड करना 6 2 1 3 और ये कितना हो जाएगा 9 7 16, 16 और 8 24 की 4 हाथ से 2, 7 2 9 2 11, तो ये कितना हो जाएगा 11,436, ऑप्शन नंबर 1। तो इसका इस तरीके से आपको निकालना, मतलब इसमें सिंपल ही क्वेश्चन था, बस इसमें 2 दे दिया था। एक वैसे मैंने जैसे पहले किए थे उसमें क्या था, एक बार ही इन्वेस्ट कर रहा था, एक बार ही उधार ले रहा था, इसमें 2 बार उधार दे दिए। उसके बाद बोला गया कि दोनों को बाद जो राशि मिली है या जो ब्याज सहित जो राशि मिली है वो कितनी है, अमाउंट या मिश्र धन कितना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 11,436। तो ये आपको अमाउंट मिलेगा वापस अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 2 स्कीम में, 5% के हिसाब से और 9% के हिसाब से 6 साल के लिए। तो आई होप आपको समझ आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, आप में शायद ये क्वेश्चन होगा भी, आप इस तरीके इसको भी ट्राई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये और दिया गया, चलिए इसको भी कर लेते हैं, ये भी नया टाइप का क्वेश्चन है, आपने देखा होगा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है CHSL में। तो क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया 9.5% की वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज ₹225 अधिक है, उधार ली गई राशि क्या होगी। मतलब इसमें ये बोला गया, समझने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। अगर जब उसने 9.5% के दर से जो राशि उधार ली थी 4 वर्ष के लिए, और फिर उसी राशि को, मतलब सेम राशि को अगर वो 12.5% से 3 वर्ष के लिए लेता तो 225 रुपये अधिक होते, तो कर लेते हैं। अब इसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, आपको यहाँ क्या लिखना है 9.5% उसने की दर से लिए, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, 4 साल के लिए। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा 38%। तो उसको कितना ब्याज मिलेगा 38%। और दूसरी बार अगर वही राशि को करता 12.5% के हिसाब से 3 साल के लिए, तो कितना हो जाता 12 3 36, 1.5 कितना हो जाता 37.5, इतना हो जाता। अगर मान लो सेम, देखो राशि वही है, सेम राशि पे अगर उसमें 2 कंडीशन दी, अगर वो इस पर राशि करता तो उसको इतना परसेंट मिलता, अगर उसी राशि को वो 12.5% के हिसाब से इतने करता तो कितना मिलता 37.5। तो इसको इसके कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 0.5%, और रुपए कितने ज़्यादा मिल रहे हैं 225, तो इसी के बराबर हो जाएगा ये कितना 225। क्यों हो जाएगा, परसेंटेज कितना ज़्यादा मिल रहा है 0.5 और रुपए कितने ज़्यादा मिल रहे हैं 225, तो वो उसी के बराबर है। बोला गया ना कि अगर वो इस पर निवेश करता है और इस पर निवेश करता है तब उसको 225 रुपये अधिक मिलते हैं। तो परसेंटेज में कितना अधिक मिल रहा है 0.5%, तो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो कितना लग जाएगा 0, यहाँ से इसको काटेंगे तो 5 चौक 20 पचम 25, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, 1% की वैल्यू क्या आ गई 450। तो 100% की वैल्यू निकालनी तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 450 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 45,000। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 45,000, ऑप्शन नंबर डी।
तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन क्या होता है, इसमें 2 बार कंडीशंस दी गई है कि अगर किसी राशि को 9.5% पे निवेश करते 4 साल के लिए, तथा उसी राशि को अगर 12.5% पे निवेश करते 3 साल के लिए, तो जो पहली बार जो निवेश की गई थी 0.5% पे 9.5% पे, तो उसको 225 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बताइए वो राशि कितनी थी। तो वो राशि ऐसे ही आपको निकालनी, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उनका डिफरेंस लेना है, जितना अधिक आ रहा है तो उसके बराबर उसको कर देना है, उसके बाद 100% निकालना है, क्योंकि राशि तो 100% होती है ना हमेशा। तो कितनी आ जाएगी, 4500 रुपये, सॉरी 45,000 रुपये। तो आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन मैंने किए। समझाया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ बन रहिए। थैंक यू, जय हिंद।